गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में बेसिक नॉलेज पढ़ाया। कल मैंने आपको बेसिक नॉलेज के बारे में बताया कि भाषा, शब्द, मौखिक लिपि के बारे में आपको समझाया। आज स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति जो मैंने कल पढ़ा है उसको आज रिवीजन करेंगे। भाषा शब्द भाष्य धातु से बना है। भाषा किस शब्द से बना है? भाषा शब्द भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकट करना, प्रकट करना। हम अपने विचार को क्या करते हैं? प्रकट करना या बोलना, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्रकट करना या बोलना। जिस प्रकार मैं अपने मन के विचार को प्रकट कर रहा हूँ, ये भाषा है। भाषा किस धातु से बनना है? भाष्य धातु से बनना, ध्यान रखना। और भाषा क्या होता है? भाषा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? भाष्य धातु से हुई। भाषा के मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है। जिस प्रकार मनुष्य कहाँ रहता है? समाज में रहता है। समाज में कौन रहता है? जो प्राणी होता है। इंसान क्या है? सामाजिक प्राणी है, क्योंकि उसकी क्या है? भाषा है। भाषा के द्वारा वो क्या करता है? एक व्यक्ति से सभी से क्या करता है? बातचीत करता है। तो मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के कारण एक क्या है? वो अपने मन के विचार को दूसरों को प्रकट कर सकता है। उसी प्रकार पशु भी होते हैं, लेकिन उसकी भाषा भी होती है उनकी, लेकिन वो क्या नहीं होता है? प्राणी नहीं होता है, वो एक स्वाभाविक चीज नहीं होता है। क्योंकि मनुष्य में क्या होता है? व्यवहार। मनुष्य में क्या गुण होता है? व्यवहार का होता है ना, कि एक बच्चा अच्छा बुरा उसका व्यवहार पता चल जाता है कि मनुष्य कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, तो उसका बोलने का तरीका कैसा है, बैठने का तरीका कैसा है, तो उसको कैसे बोलता है दूसरों के सामने, वो उसका व्यवहार कहलाएंगे। व्यवहार कैसे आएंगे? तो जब उसकी भाषा कैसे होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। भाषा कैसे होनी चाहिए? अच्छी। वो किसके साथ में कैसे बर्ताव करना, कैसे बोलता है, तो ये भाषा ही अगर उसकी अच्छी रहेगी तो वे मनुष्य प्राणी कहलाएगा, ध्यान रखना। इसलिए मनुष्य प्राणी है, उसकी भाषा होती है। वो क्या करता है? अपने विचार को प्रकट करता है। और कल मैंने आपको बताया भाषा के माध्यम कितने होते हैं? भाषा के माध्यम 3 होते हैं। कौन कौन से? मौखिक, लिखित, सांकेतिक। मौखिक का मतलब जो मैं मुंह से बोलकर आपको मैं मन के विचार को प्रकट कर रहा हूँ, और लिखित का मतलब जो विचार मैं लिखकर प्रकट कर रहा हूँ। और सांकेतिक का मतलब हाथ, मुंह, नाक, आंख से मैं केवल इशारे के द्वारा, ये संकेत के द्वारा, चिन्ह के द्वारा आपको समझा रहा हूँ। सांकेतिक भाषा। अगर पूछे भाषा के रूप कितने होते? तो 3 होते। माध्यम पूछे तो भी 3, ये तो मैंने बता दी इसका एक्सप्लेन कर। उसके बाद में भाषा के प्रकार कितने होते? तो 2 होते। भेद भी पूछे तो भी 2 होते। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। कल मैंने इतना पढ़ाया, आज उसका विस्तार से पढ़ाएंगे, ठीक है। जब कल जितना मैंने पढ़ाया उसको आज रिवीजन करा। भाषा के मुख्य रूप कितने होते हैं? भाषा के मुख्य रूप 2 होते हैं। कौन से? मौखिक रूप, लिखित रूप। मौखिक रूप की परिभाषा लिखा रहा हूं, ठीक है।
जब हम अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं तो ये तथा दूसरे उसे सुनकर समझते हैं तो ये मौखिक रूप कहलाता है। ये कहते हैं एक की बात, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, जब हम अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं तथा दूसरे उसे सुनकर समझते तो मौखिक रूप कहलाता है। तो ध्यान रखना, विचार, विचार का मतलब क्या होता है? मन में उठने वाले जो भाव बोलकर, जिस प्रकार में बोलकर आपको सामने व्यक्त का मतलब क्या था? एक्सप्लेन। ठीक है, एक्सप्लेन का मतलब होता है मैं इसको क्या कर रहा हूँ? व्यक्त कर रहा हूँ, इसको बड़ा चटा कर आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन व्यक्त करते तथा दूसरे उसे सुनकर, दूसरे का मतलब कौन था? आप क्या करो? सुनकर समझते। जिस प्रकार मैं अपने मन के विचार को बोल व्यक्त कर रहा हूँ और आप क्या कर रहे हो? मेरी बात को क्या कर सुन, कानों के द्वारा सुन रहे हो और समझते हो, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग समझते हो। तो उसे किस रूप से जानते? मौखिक या ओरल रूप से। ठीक है, जब अपने मन के विचार को बोलकर व्यक्त करते हैं, दूसरे उसको सुनकर समझते हैं, तो भाषा का कौन सा रूप कहलाएगा? मौखिक रूप। अब देखो कौन कौन से मौखिक रूप उदाहरण है। तो देखो, जैसे भाषण देना, जैसे स्पीच देते हैं ना, किसी देशभक्ति पर स्पीच देना, 15 अगस्त पर देनी, या महात्मा गांधी पर, जवाहरलाल नेहरू पर, किसी भी महापुरुष के बारे में, किसी के बारे में अपने मन के विचार उसके बारे में बखान करना, ये भाषण कहलाता है। भाषण किस रूप में दिया जाता है? मौखिक रूप में। तब आपको पूछे भाषण देना कौन सा रूप कहलाएगा? मौखिक रूप कहलाएगा। रेडियो, रेडियो से क्या करते हैं हम? समाचार सुनते, सामाजिक सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होता है वो इसमें प्रसारित किए जाते हैं, वो सुनते, कभी कभी गाने भी सुनते। तो ये सुनना रेडियो किस माध्यम का, एक कौन सा माध्यम का रूप है? तो बोलोगे मौखिक रूप। टेलीफोन, टेलीफोन भी कैसे है? जिससे आपके घर में लैंडलाइन होता है, जिसका बिल आता है, कनेक्शन होता है, टेलीफोन, ये भी किस रूप का है? मौखिक रूप। फिर छोटे मोबाइल जो कीबोर्ड वाले होते हैं, अभी तो एंड्रॉइड चल रहे, स्मार्टफोन, लेकिन जो कीबोर्ड वाले मोबाइल होते हैं वो भी किसका रूप है? जिससे हम बात करते हैं, ये भी किसका रूप है? मौखिक रूप का रूप है। अपन फोन पे बातें करना, ये किसका रूप है? मौखिक रूप। अब इसमें देखो मौखिक रूप में कौन कौन से होते हैं? भाषण देना, रेडियो, फोन पे बात करना,
मोबाइल हो रहे, तो ये किसका उदाहरण है? तो आप बोलोगे मौखिक रूप। अब इसमें कौन सा रूप देखो, बोलना, सुनना, समझना, ये तीन शब्द सुन ध्यान से देखने आपको। बोलना, सुनना, समझना भाषा के मौखिक रूप में किस शब्द में ज्यादा जोर दिया जाता है? तो देखो मौखिक रूप में विशेष रूप से बोलने का जोर दिया जाता है। मौखिक रूप का प्रयोग करते समय हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं? बोलते हैं। क्या करते हैं? बोलते हैं। जिस प्रकार मैं अपने मन के विचार को बयान कर रहा हूँ, ये बोलना, सुनना, इसका मौखिक रूप क्या है? सुनना। जिस प्रकार मैं अपने विचार को बोलकर प्रस्तुत कर रहा हूँ और आप क्या कर रहे हो? उसको सुन रहे हो। क्या कर रहे हो? सुनना। सुन मतलब सुनना, ठीक है। इसमें मौखिक रूप में सुनना भी साथ में, समझना। जिस प्रकार मैं अपने मन के विचार को बोलकर प्रकट कर रहा हूँ और आपके कानों के द्वारा आप क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। वो सुनने के बाद में क्या कर रहे हो? आप उसको समझना शुरू करो। जिसके बारे में आपको जो डाउट है, जो आपको ब्रह्म स्थिति में आपको जो समझ में नहीं आ रहा है, जो आप मेरे द्वारा बोलकर आप सुनने के बाद में आप उसको समझने का प्रयास कर रहे हो। तो जब आपको पूछे मौखिक रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बोलना, सुनना, समझना। ये आगे समझना, इसको आप उतारो एक बार। आप बच्चों देखो, मैंने मौखिक रूप के बारे में आपको समझा दिया है। आप सेकंड नंबर पे लिखित भाषा के बारे में देखो। जब हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं तथा दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं, तो ये भाषा का लिखित रूप कहलाता है। क्या रूप कहलाता है? लिखित रूप। जब हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं तथा दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं, तो ये भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ये कहते हैं यह रूप है। जब हम अपने विचार को, विचार का मतलब मन में उठने वाले भाव लिखकर, या अंडरलाइन कर रहा हूं, लिखकर मतलब जिस प्रकार मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, लिखकर व्यक्त करते हैं। दूसरे का मतलब क्या होता है? आप उसको पढ़कर समझते हैं। जिस प्रकार मेरे द्वारा ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा गया है, उसको आप उसको क्या करो? पढ़कर समझ रहे हो। आप उसको क्या करो? पढ़ रहे हो उसको जो लिखा है, और फिर बाद में क्या पढ़ने के बाद में आप उसको क्या करो? समझने का प्रयास कर रहे हो। इस सर ने क्या लिखा है इसके बारे में, फिर इसके बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको समझने का प्रयास कर रहे हो। ये भाषा का लिखित रूप कहलाता है। तो आगे अब लिखित भाषा में कौन कौन से माध्यम होते हैं जो लिखित भाषा में आते हैं? तो देखो, सबसे पहले समाचार पत्र जो आपके घर पे आता है। समाचार पत्र बहुत सारे नाम होते हैं। राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति, डोलामारू और बहुत सारे समाचार पत्र होते हैं जो लिखे होते हैं। वो कौन सा रूप कहलाएगा? लिखित रूप। अब आपको पूछे कि समाचार पत्र भाषा का कौन सा रूप है, तब आप कहोगे लिखित रूप। आंसर आप बताओ। पत्र, पुस्तक क्या है? जो आप घर पे जो आप पुस्तक से आप अध्ययन करते हो, ये भी कौन सा माध्यम है? लिखित माध्यम। पत्र मतलब जिस पर आप अपने भाई, बहन, चाचा, अंकल, मम्मी, पापा या अपने मित्र को पत्र लिखा जाता है, वे भाषा का कौन सा रूप कहलाता है? लिखित रूप। निबंध, जैसे आप दीपावली पर निबंध लिखना, होली पर लिखना, दशहरे पर, रक्षाबंधन पर, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, देशभक्त या किसी नारी समस्या या आधुनिक समस्या पर हम क्या लिखते हैं? निबंध। नी का मतलब बंद, जिसमें बंधन हो, जो एक लिमिट होती है, जिसमें 1 पेज 2 पर 300 सीमा, 200 सीमा, 300 सीमा पर सब में आपको लिखना पड़ता है। कहानी
लेखन, लेखन का मतलब क्या था? लिखना। लेखन का मतलब जिस प्रकार आपने जो कहानी पढ़ी है उसको आप अपनी नोटबुक में क्या क्या पढ़ा, उसमें क्या क्या लिखना है वो लिखना है। वो उसका कौन सा रूप कहलाएगा? लिखित रूप। अब देखो इसमें कौन कौन से समाचार पत्र, पुस्तक, पत्र, निबंध, कहानी, लेखन, ये भाषा का कौन सा रूप कहलाएगा? लिखित रूप। अगर आपको ये पूछे आंसर देना कि पत्र भाषा का कौन सा रूप है, तब आप बोलोगे पत्र, पत्र लिखित भाषा। आपको पूछे मोबाइल या टेलीफोन किसका उदाहरण है, तो मौखिक। रेडियो किसका उदाहरण है, तो मौखिक। कहानी लेखन किसका उदाहरण है, तो लिखित रूप। ये याद होना जरूरी है। अब इसमें क्या लिखा है? इसमें 3 तत्व समाहित होते हैं। कौन कौन से तत्व है? इसमें लिखना, सबसे पहले का क्या कार्य क्या होता है? लिखने का, जिस प्रकार ये ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। और पढ़ना, पढ़ना का मतलब क्या है? जिस प्रकार मेरे द्वारा जो लिखा गया है वो आप उसको पढ़ने का कार्य कर रहे हो। और समझने का, तो इसमें भी कौन सा कार्य होता है? लिखना, पढ़ना, समझना। 1 2 3, ये कौन सा रूप कहलाएगा? लिखित। और मौखिक में कौन सा था? मौखिक में जो बोलना, सुनना। तीसरा बताओ आप। बताओ तीसरा। देखो इसमें लिखित, पढ़ना, समझना, और इसमें तीसरा भी देखो सेम है तीनों में, समझना। इसमें भी समझना, इसमें भी समझना। अब आप पूछे ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें बोलना, सुनना, समझना आता है, तो भाषा का कौन सा रूप कहलाएगा? तो बोलोगे बोलते समय मौखिक का रूप, सुनने के समय भी मौखिक रूप, समझने दोनों में आएगा, ध्यान रखना। क्योंकि मौखिक रूप जब तक समझ में नहीं आएगा तो मौखिक रूप नहीं कहलाएगा। जब लिखित भाषा भी अगर मैंने आपको कुछ ऐसे वर्ड लिख दिए जो आपको भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं कौन सी भाषा लिखती और आपको समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी भाषा भी नहीं है, वो कौन सा जो समझ में नहीं आएगा वो भाषा ही नहीं रहेगी, ध्यान रखना। तो देखो बोलना, सुनना, समझना वो मौखिक रूप कहलाएगा। पढ़ना, लिखना, समझना ये लिखित रूप कहलाएगा। तो आगे समझ में कौन कौन से उदाहरण है, ठीक इसको उतारो आप। आज अब हम मातृभाषा के बारे में जानेंगे। मातृभाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा को मनुष्य सबसे पहले अपने माता पिता के अन्य सदस्यों तथा मातृभूमि के परिवेश से सीखता है उसे भाषा कहते हैं। तो इसमें आई मातृभाषा। मातृभाषा का मतलब क्या होता है? या अंडरलाइन की हुई मातृभाषा का मतलब क्या होता है? मातृभाषा का मतलब होता है जिस प्रकार बच्चा अपने माँ बाप के पास में रहता है, माँ के द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसे मातृभाषा कहते हैं। प्रत्येक बच्चे अपनी माँ से जो उनकी भाषा होती है माँ की, वो बच्चा उसी भाषा को बोलता है तो उसे मातृभाषा बोलते हैं। सबसे पहले बच्चा सरल तरीके से अपनी मातृभाषा को सबसे पहले सीखता है। जिस एरिया में उसकी माँ रहती है, ये अपन सपोज करें कि राजस्थान में अपन की माँ रहती है तो राजस्थानी भाषा बोलती है,
या हिंदी बोलती है। अगर माँ हिंदी बोलेगी तो मातृभाषा बच्चा भी कैसे बोलेगा, हिंदी बोलेगा। अगर बच्चा अंग्रेजी एरिया में रहता है, माँ अंग्रेजी भाषा बोलती है, तो उसकी मातृभाषा भी अंग्रेजी कहलाएगी। जिस प्रकार उसकी माँ के द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसे मातृभाषा बोलते हैं। अब देखो, जिस भाषा को मनुष्य सबसे पहले अपने माता पिता के अन्य सदस्यों तथा मातृभूमि परिवेश से सीखता है उसे भाषा कहते हैं। जिस भाषा मनुष्य सबसे पहले कौन सी भाषा सीखता है, मातृभाषा। सबसे पहले अपने माता पिता, क्योंकि बच्चा का जब जन्म होता है तो वो सबसे पहले अपने माँ बाप के पास में रहता है। माँ बाप के पास में उसके बाद में उसके परिवार के अन्य सदस्य जैसे चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, वो यह परिवार के साथ में रहता है। माता पिता के अन्य सदस्यों तथा मातृभूमि के परिवेश। परिवेश का मतलब क्या होता है, परिवेश का मतलब वातावरण। जिस व्यक्ति वाला जिस वातावरण में रहेगा उसका प्रभाव वातावरण पर, बच्चे पर पड़ेगा। अगर वो ठंडे एरिया में रहता है तो उसका प्रभाव, उसका अच्छा प्रभाव ठंडा एरिया में गोरा रहेगा। अगर जिस परिवेश में उसको सोसाइटी अच्छी मिलेगी तो उसका विकास भी अच्छा होगा। जिस परिवेश में खराब माहौल रहेगा, अगर उसको बच्चे का प्रभाव भी उस माहौल में उसका विपरीत या उल्टा प्रभाव पड़ेगा। जिस परिवेश में रहेगा बालक का विकास ही उसी परिवेश के अनुसार होगा। ध्यान रखना। तो मातृभाषा के बारे में आप समझ में आ गए। जो माँ बाप के और अपने परिवार के सदस्य द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसको मातृभाषा कहते हैं। अब ध्यान रखना, प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा किसे बोलते हैं? देखो, निश्चित प्रदेशों में प्रयोग होने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। कौन सी भाषा? प्रादेशिक भाषा। कुछ प्रमुख भाषाओं को भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त है। मान्यता प्राप्त प्रादेशिक भाषाओं की कुल संख्या 22 है। कितनी है? 22। ठीक है, देखो बच्चों, प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक, प्रादेशिक मतलब देश। निश्चित प्रदेशों में प्रयोग होने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। कुछ प्रमुख भाषाओं को भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त है। मान्यता प्राप्त प्रादेशिक भाषाओं की कुल संख्या 22 है। जिस प्रकार हमारे संविधान में केवल 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है, इसी प्रकार बाद में बहुत सारी भाषा बोली जाती है, लेकिन किसी प्रदेश में ऐसी भाषा होनी चाहिए जिसका क्या होना चाहिए, व्याकरण होना चाहिए, उसका वजूद होना चाहिए, उसको बोलने वाली संख्या भी ज्यादा होनी चाहिए, जो एक संविधान द्वारा मान्यता भी प्राप्त होनी चाहिए। उसको हम कौन सी भाषा बोलेंगे? प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा का मतलब है ऐसी भाषा जिसका कोई व्याकरण होता है, जो उसका लिखित प्रमाण भी है, उसको संविधान द्वारा मान्यता भी प्राप्त है, तो उस भाषा को किस नाम से बोलते हैं? प्रादेशिक भाषा। कुल कितनी भाषा है? 22 भाषा। उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब देखो, प्रादेशिक भाषा कुल कितनी है संविधान में? 22 भाषा। कौन कौन सी है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले असमिया भाषा। कौन सी भाषा है? असमिया। दूसरा नंबर बांग्ला, थर्ड नंबर बोडो, 4 नंबर डोगरी, 5 नंबर डोगरी। ठीक है। 6 नंबर पर गुजराती। कौन सी है? गुजराती। ये 4 नंबर पर है डोगरी, 5 नंबर गुजराती। ये इसको इरेज कर देना, डोगरी। ठीक है। उसके बाद में गुजराती, 6 नंबर पर गुजराती। सबसे फर्स्ट नंबर पर असमिया।
असम में बोली जाती है। कौन से राज्य में? असम राज्य में। दूसरा नंबर बांग्ला, जो बांग्लादेश पास में जो एरिया है जिस पश्चिम बंगाल उसमें बोली जाती है। थर्ड नंबर पे बोडो, बोडो भाषा के नाम क्या है? बोडो। 4 नंबर पर डोगरी, इसको नाम है डोगरी। कौन सी है? डोगरी। 5 नंबर पर गुजराती, कौन सी है? गुजराती। 6 नंबर पर हिंदी, हिंदी जो हम अभी भाषा बोलते हैं। तो आया पहला नंबर पर असमिया, दूसरे नंबर पर बांग्ला, तीसरा नंबर पर बोडो, 4 नंबर पर डोगरी, 5 नंबर पर गुजराती, 6 नंबर पर हिंदी, 7 नंबर पर कन्नड़, 8 नंबर पर कश्मीरी, 9 नंबर पर कोंकणी, 10 नंबर पर मैथिली, 11 नंबर पर मलयालम, 12 नंबर पर मणिपुरी, 13 नंबर पर मराठी, 14 नंबर पर नेपाली, 15 नंबर पर उड़िया, 16 नंबर पर पंजाबी, 17 नंबर पर संस्कृत, 18 नंबर पर संथाली, 19 नंबर पर सिंधी, 20 नंबर पर तमिल, 21 पर तेलुगु, 22 पर उर्दू। तो सबसे पहले कितनी भाषा है? 22 भाषा। तो ऐसा में बोलोगे असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। अब आप जानोगे इसमें इंग्लिश भाषा नहीं है, क्योंकि इंग्लिश भाषा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है और राजस्थान भाषा भी इसमें जिक्र नहीं है, इसका नाम नहीं है। तो प्रादेशिक भाषा जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, कुल कितनी भाषा है? 22 भाषा है। कौन कौन सी? एक बार वापस बोलेंगे। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। असमिया, उर्दू, डोगरी, मलयालम, नेपाली, तेलुगु, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी, नेपाली, संथालम, मैथिली, सब आपको बिना देखे या जितनी बार आप दोहराएंगे आपको टोटल भाषा याद हो जाएगी। पीछे से बोलो, कैसे बोलो, 22 भाषा आपको याद होनी चाहिए। और जो भी मैंने कल पढ़ाया है, आज पढ़ाया है, उसके बारे में मैं आपको पीडीएफ अभी उपलब्ध करवा दूंगा, जो आपको सीक्वेंस से लिखना है। ठीक है।